भरोसा जब टूटा, कतरा कतरा दिल लहू बनकर बह गया। आज की कहानी भरोसे के ऊपर है। हम यार दोस्तों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और भरोसा कर लेते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि रिश्ते और रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर तो टिकी ही है। मगर क्या हो जब कोई इंसान सालों पुराने भरोसे को तोड़ दे और जीवन में उथल पुथल कर दे। आज की इस कहानी में बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में जानने को मिलेगा कि जीवन में क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा का एक छोटा सा गांव, जिसके अंदर सूरज नाम का लड़का रहा करता है। उसके घर में माता पिता हैं, पुश्तैनी ज़मीन है उनके घर में, छोटी बहन है और एक भाई भी है छोटा। ये सूरज नाम का लड़का बड़ा है, जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। माँ बाप इसको खूब पढ़ाते हैं, बेटा जितना तुझे पढ़ना उतना पढ़ ले, पैसों की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाना वहाँ पर चला जा, कोचिंग जहाँ लेनी है कोचिंग ले ले। सूरज पढ़ता है, लिखता है और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है। और दोस्तों, सूरज अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुका था और इसके अंदर कितनी खूबियाँ थी, पूरे गांव में इसकी तारीफ़ें थी। ना तो किसी भी प्रकार का नशा किया करता, ना ही किसी गंदे इंसान के पास बैठा करता, ना ही व्यर्थ की अनर्गल बातें किया करता। सिर्फ अपने काम से काम मतलब, और सिर्फ अपने घर से मतलब, अपनी खेती बाड़ी से मतलब। पापा के साथ खेतों पर चला जाया करता खाली टाइम में, नौकरी से आने के बाद, और खेती करवाया करता और मज़े से रहा करते ये लोग। पूरा परिवार बड़ा ही अच्छा था, मान्य था समाज के अंदर। अब क्या होता है, माँ बाप देखते हैं भाई सूरज नौकरी भी लग गया है सरकारी, इसकी शादी भी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। रिश्तेदारियों में बातचीत की जाती है, इसके लिए लड़की ढूंढो भाई, अच्छी सी सुंदर सी, जो कि घर को संभाल सके। तो अब एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है प्रीति। उसके माता पिता हैं, 2 बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन है। तो प्रीति को ढूंढ लिया जाता है और शादी की तारीख तय कर दी जाती है, सगाई वगैरह हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, शादी की तारीख आती है और बारात सज धज करके डीजे समेत पहुंच जाती है शादी करने के लिए, दुल्हन लेने के लिए। और जैसे वहाँ पर जाती है बारात तो खूब स्वागत होता है। स्वागत के बाद अब दोस्तों यहाँ पर जैसे प्रीति के यहाँ पर बारात पहुँचती है, तो साली जो होती है वो पूजा की थाली लेकर आई थी। और जैसी पूजा की थाली लेकर के वह साली आती है, तो एकदम से क्या होता है, सूरज ने उस थाली में बहुत तेज़ ठोकर मार दी और वह थाली बहुत दूर उछल कर पड़ती है। अब तो यह बहुत बड़ा बुरा, एक तरह से कहते हैं बहुत बुरी बात थी। एक तरह से इतने सगुन कार्य में अपशकुन था। अब सब हैरान कि ये क्या हो गया, इसने थाली में ठोकर क्यों मारी, क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी दूसरी से लड़की से प्यार करता हो। बहुत सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर ये बातें कर रहे थे, अपने भीतर भीतर कानाफूसी हो रही थी। ऐसा तो नहीं है ये किसी दूसरी लड़की से शादी करता, प्यार करता हो और इसके घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। लेकिन जब उससे काफ़ी पूछते ताछते हैं तो बोलता ही नहीं है, चुप रह जाता है। अब पिता ने उसको खूब डांटा, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद लड़की वाले कहते हैं शायद कोई गड़बड़ है इस लड़के के अंदर, या तो इसका दिमागी संतुलन खराब है और हम बिल्कुल भी अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे इससे। लेकिन बेटे का बाप कहता है अरे दिमागी संतुलन खराब होता तो यह गवर्नमेंट जॉब कैसे लगता है, इतनी बढ़िया बढ़िया पढ़ाई की है, एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, दिमागी संतुलन खराब नहीं है भैया। गांव के लोग भी ये कहते हैं अरे ये लड़का तो बहुत सीधा साधा है, ना इसमें कोई ऐब है, ना किसी से गंदी बात करता है, ना गाली तक नहीं देता किसी को। लेकिन ये आज इसके साथ हो क्या गया। अब बुजुर्गों ने खूब काफ़ी कहा कि भाई इस लड़के में कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़की वाला मानता नहीं है, कहता है नहीं जी, हम अपनी लड़की की शादी इससे नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे। और उसके बाद बारात वापस भेज दी जाती है और रास्ते में भी पिता सूरज की ही कार में बैठ जाता है, उसको खूब खरी खोटी सुनाता है। लेकिन सूरज के माथे पर स्किन तक नहीं होती है, ना ही वह कुछ कहता है ना बोलता है। घर पर आ जाते हैं, अब किसी को कुछ भी नहीं बताता है सूरज की आखिर क्या हुआ। पूरे घर वालों ने पूछा और जो बारात आई थी ना वापस आकर के गांव में हंसने लगते हैं कि गया था शादी करने के लिए। अरे ये मानसिक संतुलन खराब है इसका, पागल हो चुका, पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया। गांव के अंदर ये कहावत है ना, ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो ऐसे लोग कहने लगते हैं कि पढ़ पढ़ के ज़्यादा पागल हो गया, मानसिक संतुलन इसका खराब हो गया, और पागल पागल इसको कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों घर पर आने के बाद माँ बाप भी पूछते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है।
इसलिए इसको अलग कमरे में सुला दिया जाता है कि सो जा आराम से, और डॉक्टर को बुलाया जाता है कि भाई कोई बीमारी हो गई हो, क्या मामला हो। माँ कह रही होती है किसी ने हमारे बेटे पर कुछ करवा दिया, जादू टोना, और गालियाँ देने लगती है। ऐसा ही होता है औरतों का तो। लेकिन डॉक्टर जैसे ही आता है, इसका चेकअप करता है, तो डॉक्टर ये बताता है शायद इसने कोई नशा किया है और इसको आराम करने दो, और उसके बाद जब इससे पूछताछ करना। वह सो जाता है, डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पिता परेशान है, माँ भी परेशान है, किसी ने जादू टोना कर दिया। पिता परेशान है कि नशा तो ये करता ही नहीं है, डॉक्टर पता नहीं झूठ बोलकर चला गया। उसके बाद सुबह होती है। सुबह जब होती है तो सूरज जगता है, और जग करके अब सूरज एकदम से देखता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं गया तो था बारात में। अब वह रोने लगता है उठ करके, और उसके बाद पिता उससे पूछने लगता है क्यों रो रहा है, सारा काम तो बिगाड़ दिया। सूरज कहता है मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उस समय वीडियो बन रही थी, तो वीडियो दिखाई जाती है, देख तूने क्या कर दिया, थाली को ठोकर मारी। इसको देखकर सूरज का दिमाग खराब हो जाता है, और फिर वह कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है बाबा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो भी दिखाई जाती है उसको, लेकिन वह कहता है मुझे ये भी याद नहीं मैंने कब ठोकर मारी। अब क्या होता है दोस्तों, गाँव के लोग जो पागल कहने लगे थे, अब वह बेचारा बिना शादी के घूम रहा था, जॉब पर चला जाया करता, लेकिन जिस भी रास्ते से गुजरा करता, गांव के लोग इसे देख करके हंसा करते। कोई बात नहीं, हंसने दो। और गांव के लोग सारे के सारे यही कह रहे थे चटक गया है पढ़ाई लिखाई करके। 1 महीना इसी तरह से गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद इस सूरज का एक बहुत ही गहरा मित्र था जो बारात में भी गया था। वह अपने किसी दोस्त के पास बैठ करके खेतों में शराब पार्टी कर रहा था। वहाँ पर बातचीत चल रही थी, हंस रहे थे लोग। वह जो दूसरा दोस्त, तो 1-2 और थे उसके साथ। तो वह जो दोस्त था वह कहता है कि यार गलती तो मुझसे हो गई। वह बाकी के कहते हैं क्या गलती हो गई। बाकी के कह रहे थे तुम्हारा दोस्त तो पागल हो चुका है, लेकिन वह कहता नहीं नहीं गलती मुझसे हुई है, ये मैं इसका गुनहगार हूँ। बाकी के लोग कहते हैं क्या गलती हो गई। वह कहता है कि जब शादी के लिए वह तैयार हो रहा था तो मैंने भांग के पकौड़े खिला दिए थे उसको। अब बाकी के लोग एकदम से उस पर गुस्सा करते हैं कि तूने फिर उसका रिश्ता तोड़वा दिया। देखता रहा खड़ा होकर, कह भी तो सकता था कि मैंने भांग के पकौड़े खिला दिए। तो लोग इस बात को ऐसे ही ले जाते हल्के में, शादी हो जाती। लेकिन वह कहता मैं कह नहीं पाया, मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझसे क्या कहेगा, इसलिए मैं चुप ही रहा। और उसके बाद दोस्तों उन लोगों में से, जहाँ पर वह दोस्त शराब पी रहा था, उन लोगों में से कोई आकर के सूरज के पिता को बता देता है। पिता को जैसे बताता है तो अब यहाँ पर मामला क्लियर हो जाता है कि मामला ये था, ये कोई पागल वागल नहीं हुआ है, कभी भी ज़िंदगी में इसने नशा नहीं किया है, तो पहली बार भांग के लड्डू खाए हैं, तो यह इस तरह से इसकी प्रतिक्रिया हो गई है। अब सारी बात समझ में आ जाती है घर वालों के। उसके बाद लड़की के माँ बाप को भी बुलाया जाता है, और ये खुद भी पंचायत जोड़ता है। पंचायत में सारी चीज़ बताई जाती हैं, और दोस्त को बुलाया जाता है। वह दोस्त भरी पंचायत में माफ़ी मांगता है, जी मुझे माफ़ कर दो, मैं इसलिए डर गया था, मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं बताया कि मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे सब लोग, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। अब तो दोस्तों यहाँ पर लड़की वाले भी समझ जाते हैं कि हाँ ये मतलब था, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। ऐसा तो होगा ही जब कोई बच्चा शराब भी नहीं पीता, सिगरेट धुआं कुछ भी नहीं लगाता, और ना ही कोई भांग खाता, ना कुछ भी नहीं करता, तो उसको एकदम से ऐसी चीज़ खिला दी जाए तो वो तो ऐसा ही करेगा। लड़की वाले एकदम से उनके मतलब कहते हैं कलेजे से बोझ सा उतर जाता है, और कहता है एकदम से लड़की का पिता, चौधरी साहब बारात लेकर आओ जल्दी से जल्दी, और हम शादी करेंगे अपनी बेटी की। और फिर दोस्तों दोबारा से बारात जाती है। अब की बार भी वही साली आई थी थाली लेकर के, लेकिन अब की बार उसने ना कोई ठोकर मारी, आराम से सारी शादी का फंक्शन पूरा हुआ और दुल्हन उसके घर में आई। अब बाद में बच्चा भी पैदा हो गया। बाद में ससुराल वाले, लड़की के माँ बाप और ये लड़के के माँ बाप, जब ये बात छिड़ जाती है तो खूब हंसा करते हैं, खूब कहते हैं कि हमने तो तुझे पागल समझ लिया था, पर हमें क्या पता था तेरे साथ ये मामला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर यह इनका घर बस जाता है। कई बार इस तरह के कारनामे भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में? अब यार गद्दार निकला ना यहाँ पर। अगर वो यार उसने भांग के पकौड़े खिलाए भी थे, और वहाँ पर जब बात बिगड़ रही थी तो तुरंत अगर बता देता तो कुछ नहीं होता। सब लोग समझ जाते कि भाई इसने गलती की है, थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती उसको, लेकिन शादी तो हो जाती। उस लड़के के माथे पर जो 1.5-2 महीने तक वो कलंक रहा कि भाई ये चटक गया है, पागल हो गया है, वो नहीं होता। तो ऐसा दोस्त कैसा दोस्त जो अपने दोस्त की बेइज्जती का कारण बन जाए, उसकी गृहस्थी का कहते हैं दुश्मन बन जाए। तो इस तरह से दोस्तों कई बार ऐसे कांड होते हैं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, भरोसा जिस पे था सबसे ज़्यादा उसी ने खेल कर डाला, हंसी के नाम पर खुशियों में जहर घोर डाला, खिलाए शौक से पकौड़े मगर वो भांग के निकले, दगाबाजों ने दूल्हे का मुकद्दर ही तोड़ डाला।
तो इस तरह से दोस्तों धोखा नहीं करना चाहिए। यारी दोस्ती होती है, बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। भरोसा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि भरोसा नहीं करेंगे तो दोस्ती ही नहीं रहेगी, रिश्ता ही नहीं रहेगा। भरोसे के ऊपर, भरोसे की बुनियाद पर ही तो ये दुनिया टिकी हुई है। हम भरोसा ना करें किसी दोस्त पर, हर चीज़ का प्रूफ मांगे तो वो दोस्ती क्या चल पाएगी। भरोसा होता है, हमारा दोस्त कोई बात कह देता है कि भाई ऐसा है, तो हम मान लेते हैं भरोसा करके, हाँ भाई ऐसा होगा, मेरे दोस्त ने कहा है। तो यही तो भरोसा है, यही रिश्ते की बुनियाद है। मगर जब भरोसा टूटता है तो बहुत बुरा होता है। इस कहानी में भरोसा टूट गया उस दोस्त से। इसको ये भी कह सकते हैं शायद गलती हो गई। उसने सोचा होगा कि इसका मूड बन जाएगा, शादी में डरेगा नहीं, भांग के पकौड़े खिला देता हूँ, लेकिन उसको क्या पता था इसने कभी कुछ ऐसा किया नहीं, बात उल्टी पड़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है, और अगर चाहे तो वह भरोसा भी तोड़ा था यहाँ पर। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन वीडियोस को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि और लोग भी इन वीडियोस को देख करके थोड़ा सा सावधान हो जाएं। और किसी भी भाई की अगर शादी है, सबसे पहले तो हिंदू रीति रिवाजों में जब तक फेरे नहीं पड़ जाते हैं और शादी नहीं हो जाती, तब तक दूल्हा एकदम से उपवास करके रहता है। और शादी से पहले अगर वह उसको कोई दोस्त कुछ खिलाता है, बियर पिलाता है, यह बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि 7 फेरों के बंधन में वह बंधने के लिए जा रहा है। तो शादी से पहले एक गिलास भी मुंह में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की जिससे शादी होने जा रही है वो भी उपवास ही रहती है। थोड़ा उसका तो ख्याल करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ हैं मंतोष कुमार जो कि लगातार कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ बने रहते हैं राम गोसाई हमारे भाई, लगातार हमारे साथ कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम गोसाई भाई के बाद विमलेश कुमार। सुपर वीडियो लगता है जी आपकी कहानी, लोगों को दिलों पर छा गई हैं आपकी कहानियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विमलेश कुमार जी। उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कहते हैं, आज मेरे नाम की कहानी लेकर आए भैया जी। तो धीरज भाई ऐसा ही होता है, कभी भी किसी का नाम से मैच कर जाता है। और उसके बाद अनुभव श्री पायली नाम से आइडिया कमेंट करते हैं, सर आप बहुत अच्छे से केस को सुनाते हो, और आपका शुभ चिंतक नेपाल से बोल रहा हूँ, अनुभव श्री पायली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका। मोहम्मद फरमान कमेंट करते हैं, जिला मुजफ्फरनगर खतौली यूपी 12 से, अवैध रिश्तों का अंजाम तो बहुत बड़ा बुरा होता है। अवैध रिश्तों में पड़ना बहुत गलत बात है, एक लड़की की गलती हुई, उससे विश्वास खोया। बिल्कुल जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर मैं आपसे आपको कमेंट किया था, जीतू भाई मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो जीतू भाई ने मेरा कमेंट का रिप्लाई मैसेंजर पर दिया है। जहांगीर भाई मैंने कई वीडियो में आपका नाम लिया है, लेकिन शायद आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, और चिंता मत करें, कल की वीडियो में सबसे पहले नाम आपका ही लूँगा। अगर पहला कमेंट्स आपका है तो सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सही बात है, उसने लिया होगा शायद मोहम्मद जहांगीर भाई। कई बार ऐसा हो जाता है, हम नाम ले लेते हैं वीडियोज़ में, और वो जो दर्शक होता है जिसका नाम वीडियो में लिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट उस वीडियो को नहीं देख पाता है, और उसके बाद जब हम दोबारा नाम लेते हैं तो शायद हो सकता है उस समय हमने वीडियो में नाम नहीं लिया हो, तो उसको वीडियो को देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर लगता है भाई हमारा नाम लिया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर गलती हो जाती है कई बार। और गलती इसलिए होती है, जैसे मान के चलो कोई दर्शक है, हमारे वीडियोज़ को देखता है, बार बार कमेंट कर देता है, हर वीडियो पर कमेंट कर देता है, तो उसका नाम आना तो तय है। पर कई बार ऐसा हो जाता है, कोई किसी वीडियो पर वह कमेंट नहीं कर पाता है, और हम उन वीडियोज़ को जब कमेंट पढ़ते हैं तो नाम वहाँ पर नहीं होता है, तो वो फिर भूल में पड़ जाता है, नाम नहीं ले पाते हैं। कमेंट नहीं होगा तो नाम कैसे लेंगे। और उसके बाद फिर वो उसी वीडियो को देख लेता है, तो कहता है भैया मैंने आपकी वीडियोज़ में नाम लिया, कमेंट किया था, आपने नाम नहीं लिया। वो कमेंट उन्होंने आगे पीछे किया होता है, इसलिए ये बात हो जाती है, वरना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है जी। राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कोंडवा चैनपुर सुदेश जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद शाहबाज अली, और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम मुरली कुमार, उत्तर प्रदेश, जिला गोंडा से, लुधियाना में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जोगिंदर बेनीवाल, राधे राधे बोल बरसाने से, बरसाने की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, राधे राधे जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से, ताजी लेमन नाइस स्टोरी और सैड एंडिंग जी। बिल्कुल जी, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अंत बुरा होता है। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, सुदेश भाई क्या हो रहा है दुनियादारी में, आई एम फ्रॉम फिजी से कमेंट करता हूँ। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं,
और उसके बाद हमारे साथ जोगेंद्र बेनीवाल दोबारा से, अजय कुमार कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, रतनलाल बिंद हैं और कुमार सोनू हैं। उसके बाद हमारे साथ गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई भी लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं और बोलाई दास झारखंड से हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं और उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।